कांग्रेस ने बजट के बाद केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए आरोप पत्र ही जारी कर दिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जनता को परेशान करने में 5 डिसिमल जमीनों की रजिस्ट्री सरकार बंद कर रही है। पिछले 1 साल में भाजपा की साय सरकार जनता की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है। सरकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति हर वर्ग के लोग निराश हैं। सब सरकार से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। भाजपा की विष्णुदेव सरकार 1 साल में विफल साबित हो रही है। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। साय सरकार के 1 साल में विष्णु का सुशासन तो दूर, विष्णु की सरकार कहीं नहीं दिख रही है। स्थानीय निकायों में किए गए दोषपूर्ण आरक्षण नीति के कारण ओबीसी वर्ग के लोग सरकार से नाराज हैं। 3100 रुपए एक मुश्त एवं धान का बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य 112 रुपए, कुल 3217 रुपए नहीं मिलने से किसान हताश है। सरकार के निकम्मेपन के कारण गृह मंत्री के गृह जिले के लोहारीडी ग्राम में एक व्यक्ति की हत्या पर फांसी पर टांग दिया गया और दूसरे व्यक्ति को घर में जिंदा जला दिया गया। लोहारीडी मामले में प्रशासन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए गांव के 169 से अधिक निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमा कर जेल भेज दिया। बलौदा बाजार में सरकार की लापरवाही के कारण पवित्र चैत खंभ में तोड़फोड़ हुई और बाद में सरकार के निकम्मेपन के कारण कलेक्टर एसपी कार्यालय जला दिया गया। पिछली भाजपा की रमन सरकार के दौरान साय सरकार में पुनः एक बार अंक फोड़वा कांड हुआ। भाजपा सरकार में दबाव पूर्वक धर्मांतरण जोर शोर से चला। धर्मांतरण के लिए दबाव डालने के कारण अब तक 3 लोग आत्महत्या कर चुके हैं और प्रदेश में विवाद की स्थिति बनी हुई है। 8.5 लाख आवास देने का वादा विधानसभा में किया था, लेकिन अभी तक आवास देने के मामले में सरकार कोई कार्य योजना नहीं बना पाई। गरीबों के मकान, दुकान और बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। सरकारी जमीनों पर भाजपा के चहेते कब्जा कर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। अस्पतालों में दवाइयां, चिकित्सकीय टेस्टिंग की सुविधा नहीं मिल रही है। 1 साल में बिजली के दाम 4 बढ़ाए जा रहे हैं। 400 यूनिट की छूट को अघोषित तौर पर समाप्त कर दिया गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बंद, पात्र हितग्राही भटक रहे हैं। बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से आम आदमी डरा हुआ है। हत्या, लूट, बलात्कार, चाकूबाजी के कारण राज्य का हर शहर असुरक्षित है। राजधानी में 5 बार गोलीबारी हो गई। गौ तस्करी की घटनाएं शुरू हो गई। महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो गई। पोटा केबिन में बच्ची की जलकर मौत, अबोध बच्ची का मां बनी। नारायणपुर में मासूम बच्चियों से स्कूल में छेड़खानी हो गई। पत्रकार वार्ता में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल, उपाध्यक्ष गुरुमुख सिंह होरा के साथ बड़ी तादाद में कांग्रेसी मौजूद थे। आदरणीय साथियों, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ में एक आरोप पत्र हम लोगों ने आज आपके समक्ष पेश किए। भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी वाली साय सरकार के खिलाफ जनता का आरोप पत्र। ये आरोप है पिछले 1 साल में भाजपा की साय सरकार की उम्मीदों पर विफल साबित हो चुकी है। सरकार से युवा, किसान, महिला, मजदूर, विद्यार्थी, अनुसूचित जाति, जनजाति हर वर्ग के लोग निराश हैं। सबको सरकार ने ठगने का काम किया है। भाजपा की विष्णु सरकार पूरी तरह से 1 साल में विफल साबित हुई। राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन का दौर हावी है। साय सरकार के 1 साल में विष्णु का सुशासन तो दूर, विष्णु की सरकार कहीं दिख भी नहीं रही है। हम शुरू से कहते आए कि ये सरकार कौन चला रहा है? क्या दिल्ली से चल रहा है, या नागपुर से चल रहा है, या फिर बिहार से चल रहा है? कौन चला रहा है इस सरकार को? स्थानीय निकायों में किए गए दोषपूर्ण आरक्षण नीति के कारण ओबीसी वर्ग के लोग सरकार से काफी नाराज हैं। देखेंगे नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में पूरी तरह से ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से इस सरकार ने वंचित कर दिया। सरकार के निकम्मेपन के कारण गृह मंत्री के गृह जिले लोहारीडीह में एक व्यक्ति की हत्या कर फांसी पर टांग दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति के घर के अंदर जला दिया जाता है और तीसरे व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में मार मारकर हत्या कर दी जाती है। लोहारडीह मामले में प्रशासन ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए
गांव के 169 से अधिक निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कर जेल में डाल दिया जाता है। बलौदाबाजार में सरकार की लापरवाही कारण